स्वागत है दोस्तों आपका एक और व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ एडिनबरा, जो कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है। बात करेंगे, जानेंगे इस शहर के बारे में, इसकी लैंग्वेज क्या है, ज्योग्राफी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। बट फ़िलहाल मुझे लेट हो रही है एयरपोर्ट के लिए। 2 घंटे में मेरी फ़्लाइट और मैं फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहता। तो चलते हैं एयरपोर्ट और फिर बात करते हैं शहर एडिनबरा के बारे में। 3 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं। ये इकलौता बैग है मेरा। इस बैग को उठाते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी ट्यूब स्टेशन की तरफ। मैं अभी लंदन में हूँ और एयरपोर्ट जाने के लिए मैं ट्यूब स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मुझे लगेगा 10 मिनट वॉक और उसके बाद वहाँ से 25 मिनट लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। जैसे मैंने बताया 2 घंटे है मेरे पास। आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँचूँगा, आधा घंटा शायद चेक इन इमिग्रेशन में लग सकता है। और उसके बाद थोड़ा अगर मुझे ब्रेक मिला तो मैं आपको एडिनबरा स्कॉटलैंड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, सिटी के बारे में। तो चलते हैं फटाफट ताकि मेरी फ़्लाइट मिस ना हो। और भाई काले बादल हमेशा छाए रहते हैं। इस चक्कर में विटामिन डी की कमी हो गई है। कुछ ही महीने पहले डॉक्टर के पास गया था मैं ब्लड टेस्ट करवाने, और वहाँ पे पता लगा कि विटामिन डी इतना कम हो रखा है कि भाई उसने बोला 6 महीने तक लगातार सप्लीमेंट लो, विटामिन डी की कैप्सूल्स खानी पड़ रही है। तो यहाँ पे भाई 12 के 12 महीने धूप नहीं आती, काले बादल रहते हैं, हमेशा बारिश होती रहती है। वेदर की अगर बात करें ना तो बहुत ही खत्म कंट्री है भाई ये। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में कभी एक और ब्लॉग बना के बात करेंगे, बट वेदर वाइज तो भाई एकदम ही खत्म। तो मेरा अब ट्यूब स्टेशन आ गया है, वो रहा। चलते हैं फटाफट, आधे घंटा लगेगा मुझे यहाँ से। ट्रेन पकड़ते हैं, निकलते हैं। T5 जाना है मेरे को, तो वो जो दूसरी ट्रेन 9 मिनट में आ रही है, 9 मिनट बाद T1, T2, T3 और T5। तो T5 टर्मिनल से है मेरी फ़्लाइट। 9 मिनट बैठते हैं आगे बेंच में, वेट करते हैं ट्रेन का। आ गई है भाई ट्रेन, चलते हैं अपना हीथ्रो। ये देखो टर्मिनल T5 है ये, चलते हैं अभी। पहुंच गए दोस्तों हीथ्रो एयरपोर्ट। 1 घंटा है मेरे पास, तो हमें डिपार्चर्स के लिए लिफ्ट लेनी है। वहाँ देखो लाइन बहुत ज़्यादा लगी है। होपफुली टाइम पे पहुँच जाएंगे। 1 घंटा एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ तो आधा 1 घंटा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। चलते हैं भाई फटाफट चेक इन करते हैं अपना। बहुत भीड़ है भाई, अगला ही नंबर आएगा अपना। लिफ्ट भर चुकी है। देखो ये वाली लिफ्ट तो खुल नहीं रही है, बट उसमें सेकेंड टाइम ही हो पाएगा। सब घुस चुके हैं उसमें। एक वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी सारे घुस चुके हैं। इसका वेट करते हैं अभी। तो भाई ये है, अगर आप देखो हीथ्रो में 4 लेवल पे तो पार्किंग ही है भाई। 5 पे है डिपार्चर। भागते हैं भाई फटाफट, सिर्फ 50 मिनट है। आई होप कि चेक इन में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि सिर्फ 50 मिनट है। और टर्मिनल 5 जो है वो 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस भी है। मैं पहले भी जा चुका हूँ टर्मिनल 5 से। फ़्लाइट मिस तो नहीं होनी चाहिए, बट थोड़ा लग रहा है मुझे कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आदत पड़ गई है भाई मुझे लेट होने की है फ़्लाइट पकड़ते हुए। पहले मैं 3 घंटे पहले पहुँच जाता था, अब बिल्कुल ऑन टाइम पकड़ता हूँ सारी फ़्लाइट्स। तो वेलकम टू टर्मिनल 5, लेट्स गो। वो है भाई देखो, वो देखो भाई 13:55 यानी कि 1:55 की एडिनबरा गेट C एंड D। चलते हैं भाई। ये लो भाई अपना बोर्डिंग पास आ गया। अब भागते हैं भाई चेक इन की तरफ फटाफट। वो देखो वो रहा D, और वहाँ से मुझे चेक इन करना है, वो रहा सिक्योरिटी गेट। भागते हैं भाई, 1 घंटा रह गया फ़्लाइट में। मैं हमेशा फ़्लाइट के लिए लेट हो जाता हूँ और बिल्कुल एंड मोमेंट पे फ़्लाइट पकड़ता हूँ। लास्ट टाइम आते हुए भी भाई मेरे को उन्होंने बोला था यू आर लकी कि तुमने फ़्लाइट पकड़ लिया, अदरवाइज़ वो उड़ने ही वाली थी। भाई चेक इन हो गई है। A19 गेट मिला है मुझे, आप देखो तो सामने A13 से 23। चलते अपने गेट की तरफ। इतने सारे लोग हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे आज, भाई सच बता रहा हूँ पूरा मॉल लग रहा है। एयरपोर्ट किसी एंगल से नहीं लग रहा है। जितने बार भी मैं हीथ्रो एयरपोर्ट आया हूँ ना सैटरडे को, वीकेंड पे, भाई ये ना एयरपोर्ट कम और मॉल ज़्यादा लगता है। इतने लोग होते हैं ना भाई। भाई ये है डिपार्चर्स, लेट्स गो। आया पहुंच गया दोस्तों एडिनबरा।
अब बस लेते हैं, ये जो सामने बस ये सिटी सेंटर पहुँचाएगी, आधे घंटे में चलते हैं यहाँ पे। ये आ गई है अपनी बस एयरपोर्ट लिंक के लिए। लेट्स गो इन। तो दोस्तों ये है मेरा 2 दिन का ठिकाना एडिनबरा में। अगर आप देखो तो ये है कमरा, काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। इन्होंने सोफ़ा भी दिया है, डबल बेड है और काफ़ी सही लगा, कंफर्टेबल है। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए कि एक्सपेंस और होटल यहाँ पे एडिनबरा में कैसे हैं। तो दोस्तों इस बार में आया हूँ मैं, देखो काफ़ी क्यूट बार है, अंडरग्राउंड में है। आप देखो तो स्कॉटिश बार भी बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने एक बियर यहाँ पे ली है जिसका नाम है कोल्ड क्रिस्प। अगर आप देखो वो सब, तो ये तकरीबन 700-800 रुपये की है। इस बियर को एंजॉय करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और दिन एडिनबरा, जो कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है। अभी भी उठा हूँ, रूम को क्लीन करने के लिए बोल दिया है और रिसेप्शन की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं नीचे ब्रेकफास्ट मिलता है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट ना करूँ, बाहर कहीं जाके कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट देखा जाए। बट ये होटल है और काफ़ी अच्छी होटल चेन है ये, पूरे यूके में इसका नाम प्रीमियर इन है। तो प्राइसेस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो होटल्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है भाई। एडिनबरा एक एक्सपेंसिव सिटी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप आते हो तो होटल्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें भी काफ़ी एक्सपेंसिव खाना मिलता है अगर हम कंपेयर करें बाकी यूरोपियन सिटीज़ से। बट एडिनबरा बहुत सुंदर है यार, ठंडा देश है और बहुत ही सुंदर देश है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे लिफ्ट से, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। चलते हैं 0। तो भाई जैसे मैं बता रहा था कि एडिनबरा बहुत एक्सपेंसिव शहर है। होटल्स की बात करें, जिस होटल में मैं रुका हूँ ये यूके की बहुत फेमस होटल चेन है जिसका नाम है प्रीमियर इन। तो यहाँ पे मुझे 2 रात का 30,000 रुपये रेंट पड़ा है, तो यानी कि 15,000 एक रात का। तो 300 पाउंड मुझे पड़ा है, जो कि 30,000 रुपये होते हैं। तो यहाँ पे है मेरा होटल और ये स्ट्रीट है, तो देखो और ये है भाई अपना होटल। अगर मैं दिखाऊं, प्रीमियर इन। तो ये वेवरली स्टेशन जो आपका एडिनबरा में होता है उसके पास में ही है, बिल्कुल सिटी सेंटर है। तो एडिनबरा की खास बात बताऊं भाई, इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी आपको पत्थर से बनी हुई दिखेंगी। आप पब का देख लो, होटल्स का देख लो, रेस्टोरेंट्स का देख लो। अब मैं आपको आगे चल के और दिखाता हूँ। जैसे आप इस पब को देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो सारे पत्थर से ही बने हुए हैं ये, इसीलिए यहाँ पे भाई ये जो सिटी है बहुत सुंदर लगती है। अगर आप देखो तो ये पत्थर से बन रखा है सारा इसका, ऊपर से नीचे तक। तो भाई कॉफ़ी पीने आया हूँ, एक कैपुचिनो ऑर्डर करी है मैंने। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी अगर बात करें यहाँ के लैंग्वेज की, तो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही है। बट अगर आपने सुना हो तो यहाँ पे स्कॉटिश एक्सेंट जो है इंग्लिश में वो बहुत फेमस है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी स्कॉटिश इंसान से बात करो तो आपको इंग्लिश बहुत ही रेयर है कि समझ में आएगी, क्योंकि उनका जो एक्सेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो लोग काफ़ी वार्म हैं, लाइवली हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ पे पब कल्चर बहुत चलता है यार, जैसे कि पूरे यूके में ही है। तो यूके की अगर मैं बात करूँ तो यूके 4 देशों से बना है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और आपने ग्रेट ब्रिटेन भी सुना होगा। तो ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ 3 देशों से मिलकर बना है, जो कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं यहाँ पे एडिनबरा पे आया हूँ और यहाँ पे एक परेड हो रही है जहाँ पे स्पेन के लोग, इंडिया के लोग, पंजाब से, अपना हिमाचल कल्चर से, और आपका स्कॉटलैंड से, और यहाँ पे LGBTQ के जो लोग हैं वो सारे परेड कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ 1-2 किलोमीटर की परेड मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ इतना डाइवर्स दिख रहा है, अभी यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी दिख रही है कि आगे आपको इंडियंस दिखेंगे नाचते हुए, फिर आपको स्पेनिश लोग दिखेंगे डांस करते हुए, स्कॉटिश लोग दिखेंगे जो अपनी वो पीपड़ी सी बजा के चलते हैं, अपना फ्रॉक वगैरह जिसको स्किल्ड बोलते हैं आई थिंक, वो दिखेंगे आपको।
चीज़ अगर आप देखोगे कि मैं जब जा रहा था तो वहाँ पे मुझे इंडियन चाय का स्टॉल दिखा। आप यकीन कर सकते हो कि आप स्कॉटलैंड जैसे शहर में हो, एडिनब्रा जैसे शहर में हो, और वहाँ पे एक चाय की टपरी है जिसमें लोग चाय पी रहे हैं। सारे गोरे आप देखोगे तो चाय पी रहे हैं यार। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो इतनी प्राउड फीलिंग हुई है कि यार इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा चल रहा है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। एडिनब्रा से आपका स्वागत है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सिटी है ये स्कॉटलैंड के ईस्टर्न कोस्ट पे है, नॉर्थ सी के बिल्कुल पास में है ये शहर। तो अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो ये जो सिटी है ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो के बीचों बीच लोकेटेड है। तो कैन यू इमेजिन कि एक वॉल्केनो है जो कभी अगर फटा तो ये देश ख़त्म, मतलब ये सिटी ख़त्म। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 5 लाख लोग रहते हैं, और अगर टूरिस्ट को काउंट करें तो ये नंबर डबल हो जाता है हर साल। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वार्म है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यार आपको। यहाँ पे रेस्पेक्ट से बात करते हैं लोग। सिटी बहुत क्लीन है, बट यहाँ पे सिटी में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। नवंबर अभी चल रहा है और यहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा है अभी। एज यू कैन सी मैंने बिल्कुल ये लॉन्ग कोट पहना है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बात करते हैं सिटी कितनी क्लीन है यार। सिटी अभी तक मेरे को यहाँ पे 2 दिन हो गया, 2 दिन में मैंने देखा है सिटी बहुत क्लीन है, लोग बहुत फ्रेंडली है, और यहाँ पे बहुत पीस, बहुत काम सिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत। तो भाई मेरे को अभी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, काफ़ी ठंड भी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले एक कॉफ़ी पी जाए। एक मुझे कैफ़े दिखा है, वहाँ पे चलते हैं। बिल्कुल अंदर की तरफ है, यहाँ पे देखो तो ये बिल्कुल क्यूट तरीके से अंदर की तरफ लोकेटेड है। Just here. Oh yeah, no, that one's okay. That one's okay. Yeah, just in the shop. Where's the other one then? Is the cafe open? Yeah, of course. Thank you. Where's the other? Oh, there's another cellar. There's another like cupboard. ये है। You were changing it. आ गई भाई अपनी कॉफ़ी। अगर आप देखो तो ये जो कैफ़े है बहुत ही क्यूट है, और बिल्कुल अंडरग्राउंड में ये, रोड से थोड़ा सा नीचे। कॉफ़ी पीते हैं, आगे फिर शहर को और बाकी एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों लेके चलता हूँ मैं आपको अब विस्की एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप स्कॉटलैंड आए हो तो लोग बोलते हैं आपको स्कॉच डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप स्कॉटलैंड आए क्यों। तो विस्की की अगर बात करें तो विस्की एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट बार में, वहाँ पे 4 अलग अलग टाइप की विस्कीज़ होती हैं, जैसे हाईलैंड विस्की, लोलैंड विस्की, आइले और स्पेसाइड विस्कीज़ होती हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे विस्की जो है बेसिकली जिसको स्कॉच बोलते हैं बहुत फेमस है स्कॉटलैंड। आप जानते हो कि सारी स्कॉच जो बनती है सारी स्कॉटलैंड से ही बनती है। तो आपको लेके चलता हूँ मैं और वहाँ पे ट्राई करते हैं यार डिफरेंट टाइप की विस्कीज़। वैसे ये प्रमोशन नहीं हो रहा है विस्की के लिए, स्कॉच के लिए, बट क्योंकि स्कॉच बनती ही स्कॉटलैंड में है, वर्ल्ड फेमस होती है, तो यहाँ पे ट्राई करना ज़रूर है। अगर आप पीते हो तो आपको ट्राई करना डेफिनेटली, अदरवाइज़ ये बच्चों के लिए नहीं है वीडियो। तो दोस्तों आपको अगर एक मैं फ़न फैक्ट बताऊं एडिनब्रा सिटी के बारे में, तो आपको पता है 1824 में दुनिया का सबसे पहला फायर ब्रिगेड स्टेशन खुला था यहाँ पे। जी हाँ, 1824 में यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला फायर ब्रिगेड स्टेशन खुला था, और उसके बाद से फायर स्टेशंस हर जगह दुनिया में खुलने शुरू हुए। दूसरा फ़न फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हैरी पॉटर की मूवीज़ आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो जो उसकी राइटर थी J.K. रोलिंग, उसने एडिनब्रा में ही ये जो फिक्शनल नोवेल है ये लिखना शुरू किया था। तीसरा फन फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है ये जो सिटी है ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो के ऊपर बनी है। जी हाँ, अगर वो वॉल्केनो, वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं क्योंकि डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब स्लीपिंग वॉल्केनो, तो उसके चारों तरफ ये सिटी बनी है। अगर कभी वो वॉल्केनो फट जाए तो ये पूरी सिटी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस की, स्कॉटिश ट्रेडिशनल ड्रेस की अगर बात करें तो ये एक स्कर्ट जैसे आपने
आपने देखा होगा दुनिया भर में रिकग्नाइजेबल है, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। तो ये स्कर्ट जैसी एक ड्रेस पहनते हैं जिसको किल्ट बोला जाता है। अगर आप देखो तो ये चेक पैटर्न में होती है, हाई एंकल सॉक्स पहनते हैं और इसके साथ ये बूट्स पहनते हैं और उसमें ऊपर जो है ट्रेडिशनल शर्ट होती है इनकी, काफ़ी फेमस है। देखोगे आप ये कभी स्कॉटलैंड अगर आप आओगे तो ऐसे आप ज़रूर इनको देखोगे ऐसे। तो खाना भी यहाँ पे एक्सपेंसिव ही लगा मुझे। नॉर्मली अगर किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो तकरीबन 1500, 2000, 2500, 3000 तक का भी बिल आ जाता है। अगर हम बात करें बियर की, विस्की की, तो बियर का भी प्राइस अगर आप एक पाइंट बियर का लेते हो तो तकरीबन 800 से 900 रुपये है। विस्की की अगर बात करें तो भी वो 600 से 700 रुपये है। सिटी एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सही टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे और टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट करते हैं सिटी को। एडिनबरा जो है कि नॉर्थ में बहुत फेमस है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं इस सिटी में। टूरिस्ट का जो फुटफॉल है, अगर मैं पॉपुलेशन आपको बताऊँ तो यहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख है, बट यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो 5 लाख टूरिस्ट आते हैं लगभग एक साल में। तो जितनी पॉपुलेशन है उतने ही टूरिस्ट एक साल में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी फेमस सिटी है और ये बहुत सुंदर है। आप देखो तो बिल्कुल इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रैफिक नहीं दिखेगा, ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। देखो एक नॉर्मल स्ट्रीट है ये एडिनबरा में, आप देखो। और सारा जो रोड देखोगे ना आप, कोबल स्टोन्स जैसे कि सारा यूरोप में ही होता है। ये देखो आप देख रहे हो, ऐसी रोड्स हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाई दिया है, यहाँ पे सारे पत्थर के घर हैं। आप देखो ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे पत्थर के घर हैं। पार्किंग स्पेशली अलग से बनाई नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये अलग से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग रोड के बाजू में ही। और वैसे तो यहाँ पे अभी मिट गई है लाइन, बट आप देखो तो ये लाइन दिख रही है, इसके साइड यहीं पे ही पार्किंग होती है सारी। बट दोस्तों ये बहुत ठंडा शहर है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको 4, 5, 6 कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ठंड हो रहा है अभी। बट अगर आप देखो तो शहर कितना साफ़ है। अगर आप देखो रोड कितनी क्लीन है, यहाँ पे कोई आपको गंदगी दिखेगी नहीं ऐसी। आप रोड देख सकते हो, स्ट्रीट में नॉर्मल फुटपाथ है जो वहाँ पे देख सकते हो। और बहुत लेड बैक सिटी है, एकदम क्वाइट। दोस्तों आपको एक और चीज़ अगर मैं बात बताऊं तो गोल्फ जो है वो आपको यकीन नहीं होगा, ये स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुआ था और स्कॉटलैंड में गोल्फ गेम को इन्वेंट किया गया था। और सेंट एंड्रयूज जो है वो दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है और स्कॉटलैंड को होम ऑफ गोल्फ भी बोला जाता है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम को होम ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे सेंट एंड्रयूज जो गोल्फ कोर्स है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है और स्कॉटलैंड को होम ऑफ गोल्फ बोला जाता है। बाकी आपको मैं अगर बताऊँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो स्कर्ट जो होती है जिसको किल्ट बोलते हैं, स्कर्ट में जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाते हैं, जो वर्ड फेमस है आपने देखा होगा स्कॉटलैंड में, इसको बोलते हैं बैक पाइप्स, जो कि वर्ड फेमस है। अगैन यहाँ पे कासल्स की अगर बात करें तो 2000, जी हाँ 2000 से ज़्यादा कासल्स हैं यहाँ पे। तो यूरोप की एक ख़ास बात यह है कि किसी भी शहर में आप चले जाओ आपको कासल्स तो मिलेंगे ही। तो कासल्स घूम घूम के मैं थक चुका हूँ, बट 2000 कासल्स सिर्फ एक कंट्री में होना एक अलग अजूबा है। आप इमेजिन करो 2000 कासल्स आप विजिट करने में कम से कम आपको 2000 दिन तो लग ही जाएंगे। बाकी अगर बात करें यहाँ पे फेस्टिवल्स की, तो यहाँ पे एक आर्ट फेस्टिवल है कि दुनिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, उसको फ्रेंच फेस्टिवल बोलते हैं। तो दोस्तों ये था व्लॉग स्कॉटलैंड का, एडिनबरा का। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको अगले देश अगले शहर में, तब तक के लिए टेक care, keep exploring. Goodbye from Edinburgh.